सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य हमारे सभ्यता एवं संस्कृति के महत्व को उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी बल्कि हमारे सभ्यता और संस्कृति को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि ये चैनल पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों, जनश्रुतियों और लोक कथाओं पर आधारित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगी आज के इस वीडियो में उस कैरेक्टर यानी उस चरित्र के बारे में जो कि विघ्नहर्ता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें मोदक बहुत पसंद है और पान का पत्ता चढ़ाकर इनकी पूजा की जाती है। इनका जन्म दिवस पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पूरे भारत में इनकी पूजा अर्चना की जाती है, किंतु यदि मैं महाराष्ट्र राज्य की बात करूं तो कहा जाता है इनके जन्मोत्सव के समय पूरे 10 दिनों तक इनकी पूजा की जाती है, वो भी बड़े धूमधाम के साथ। घर घर में गणपति जी को स्थापित किया जाता है और उसके बाद जो है इनका विसर्जन भी कर दिया जाता है नाच गाने, गाजा बाजा और भजन कीर्तन के साथ में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वो विघ्नहर्ता है, सुफलदायी है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुख करता यानी सुख समृद्धि देने वाले हैं। इनके बारे में मैं जितनी भी बातें करूं उतना मुझे कम ही प्रतीत होता है दोस्तों। ये भी कहा जाता है कि इनके जन्म से जुड़ी कहानी अत्यंत ही ज़्यादा रोचक है। हाँ दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा रोचक है इनके जन्म की कहानी। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि एक बार माता जो पार्वती थी वो स्नान करने के लिए स्नानागार जा रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान शिव तो उपस्थित है नहीं, यदि मैं स्नानागार चली गई तो घर में यदि कोई प्रवेश कर गया तो क्या होगा। तब उन्होंने अपने शरीर का मैल निकाला और उबटन निकाले। हालांकि उस समय वो उबटन लगाई हुई थी। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे अलग अलग मत आती है लोगों की। कुछ लोगों का कहना है कि ये शरीर के मैल से उन्होंने यूज़ किया था, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने शरीर पे लगा हुआ उबटन को यूज़ किया था। हालांकि किसको यूज़ किया था ये तो कन्फर्म नहीं है, किंतु कहा जाता है ऐसा कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इन्होंने एक पुतला बनाया। पुतला बनाने के पश्चात उसमें जान डाल दी और एक मानव और एक बालक का रूप दे दिया। उस बालक को कहा कि मैं स्नानागार जा रही हूँ स्नान करने, जब तक मैं न लौटूं तुम घर में किसी को भी प्रवेश करने मत देना। भगवान गणेश उनके पुत्र थे, उनकी बात तो टाल सकते नहीं थे। उन्होंने उनकी बातों को कहा, जरूर माता आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल वैसा होगा। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हो गए, यानी वापस बाहर से आ गए। उसके बाद उन्होंने घर आने की कही, लेकिन गणेश जी उन्हें अंदर आने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो माता की आज्ञा को तो टाल नहीं सकते थे। उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं मैं आपको घर में प्रवेश करने के लिए दूंगा ही नहीं। उसके पश्चात भगवान शिव और इनमें काफ़ी कहासुनी हो गई। पहले तो भगवान शिव ने इन्हें समझाने का काफ़ी प्रयत्न किया कि आप जो है वो मेरे मार्ग को छोड़ दीजिए और मुझे अंदर आने दीजिए, किंतु भगवान गणेश माने ही नहीं। उसके बाद पता चला कि भगवान शिव के गंधर्वों ने भगवान गणेश से लड़ाई करनी शुरू कर दी। दोनों में भयंकर युद्ध हुए, घमासान युद्ध हुए, किंतु कोई भी गणेश जी को हरा ही नहीं सका। अंत में भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर उन्होंने अपने धनुष लेकर के गणेश जी का सिर ही काट दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चलता है तो वो भागी भागी आती हैं, रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि अब तो मेरे पुत्र को आप पुनर्जीवित कीजिए, अन्यथा इस संसार में प्रलय आ जाएगा। सभी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। सारे देवता, सारे गंधर्व, सारे सभी लोग, अप्सराएं डर गईं, भयभीत हो गईं, रोने लगी और चिंतित हो गईं। उसके बाद सभी ने माता पार्वती की स्तुति की, उन्हें प्रार्थना करके मनाना शुरू किया। अंत में पार्वती जी तो मान गई, किंतु उन्होंने शिव जी को कहा कि आपको मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करना होगा। शिव जी बेचारे क्या करते, उन्होंने कहा ठीक है मैं पुनर्जीवित करता हूँ। उसके बाद भगवान शिव बुलाते हैं पक्षीराज गरुड़ को। पक्षीराज गरुड़ को बुलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मंत्र वगैरह का कहा जाता है कि प्रयोग किया। भगवान गरुड़ को बुलाया गया, वो भी पक्षीराज गरुड़ ही थे, लेकिन वो तो एक तरह के देवता हैं, उन्हें भी बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। जो भी बच्चा सोया हो नींद से और उसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई हो, उसी बच्चे का सिर आप काट कर लाइएगा। गरुड़ जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। मैं चले गए वो उत्तर दिशा की ओर। उन्होंने काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी छानबीन की, लेकिन मिले नहीं कोई ऐसा बालक, कोई ऐसा बच्चा जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई हो। अंत में जब वो थक हार के निराश हो गए, वापस लौटने लगे तो उन्होंने देखा एक हथिनी सोई है अपने बच्चे की तरफ पीठ करके।
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने झट से उस बच्चे का सिर काटा और लेकर चले आए भगवान शिव के पास। भगवान शिव को देते हुए कहा कि लीजिए प्रभु, अब इससे आप उपयोग कीजिए और भगवान गणेश को पुनर्जीवित कीजिए। भगवान शिव ने उस कटे हुए सिर को अपने हाथ में पकड़ा और भगवान गणेश के धड़ से लगाकर उन्हें जोड़ दिया, उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। ये देख के माता पार्वती बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार किया, लाड प्यार देके पुचकारा। भगवान शिव भी काफ़ी खुश हुए, सारे देवतागण भी काफ़ी खुश हो गए। अब सभी एक एक करके भगवान गणेश को आशीर्वाद देना शुरू किया। सबसे पहले तो माता पार्वती ने दिया, फिर भगवान शिव ने किया, एक एक करके सारे देवताओं ने दिया। और उसी दिन ये घोषणा की गई कि हर शुभ कार्य को करने के पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। जो भी व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य करने के पहले भगवान गणेश की यदि पूजा और अर्चना करे तो उसकी वो कार्य सफल होगी, उसे सफलता, उससे उन्नति नसीब होगी, उसके हर कार्य में आने वाले विघ्न बाधा अपने आप दूर हो जाएगी, संकट सारे टल जाएंगे। और उसी दिन से कहा जाता है कि हर प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने के पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य रूप से की जाती है। और आज के डेट में भी यानी वर्तमान समय में भी पूजा की जाती है, ताकि भगवान गणेश का हमें आशीष प्राप्त हो और हमारे मार्ग में आने वाले हर बाधा विपत्ति दूर हो जाए, हमें सफलता प्राप्त हो, हमें उन्नति प्राप्त हो। यही कारण है कि इनके जन्मोत्सव को भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में पूजा होती है। घर घर में गणपति स्थापित किए जाते हैं, गाजे बाजे के साथ में पंडाल सजाए जाते हैं और पूजा अर्चना धूमधाम से करके भजन कीर्तन नित्य संगीत के साथ विसर्जन किया जाता है। हालांकि इनकी यदि मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो कहा जाता है इनकी 2 पत्नियां हैं, 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री हैं। 2 पत्नियों में से एक का नाम रिद्धि और एक का नाम सिद्धि बताया जाता है। जहाँ तक पुत्रों का सवाल है तो उनमें से एक का नाम शुभ और एक का नाम लाभ था। उनकी एक प्यारी सी बिटिया भी है जिन्हें हम सभी संतोषी माता के नाम से जानते हैं। संतोषी माता का दिन शुक्रवार है, उस दिन खट्टा वर्जित होता है और उस दिन जो है माता संतोषी को केवल गुड़ चना दे करके प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आप शुक्रवार के दिन माता संतोषी के मंदिर में जाएंगे, गुड़ चना दे करके उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी और अपना आशीष, अपना स्नेह, अपनी विशेष कृपा आपको देंगी। यही नहीं दोस्तों, आपको साथ में भगवान गणेश का भी आशीष और स्नेह अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी जुड़ी हुई कहानी भगवान गणेश की जन्म से। भगवान गणेश ने अपने जीवन में कई लीलाएं की है, कईयों का उद्धार किया। उनके वाहन तो मूषक बताए जाते हैं और उन्हें लड्डू यानी मोदक बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो यदि आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाएं और वहां पे पूजा अर्चना करें और मोदक और पान के पत्ते अवश्य ही भगवान गणेश को चढ़ाएं। भगवान गणेश पान पत्ते और मोदक से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीष, अपनी विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान गणेश का आशीष चाहिए, कृपा दृष्टि चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो कृपया हर बुधवार के दिन आप मंदिर अवश्य जाएं, वहाँ पे मोदक चढ़ाएं, पान के पत्ते चढ़ाएं, भगवान गणेश का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान गणेश की जीवन से जुड़ी हुई, जिसमें मैंने आपको ये बताने की चेष्टा की कि किस तरह से माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से यानी मैल से एक पुतले का रचना किया, उसमें जान डाले और भगवान गणेश की इस तरह से अवतरित हुई, यानी इस तरह से भगवान गणेश जो है इस संसार में अवतरित हो गए। हालांकि भगवान शिव के द्वारा यानी जब भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो गए थे तो उन्होंने गणेश जी का सिर भी काट दिया था, लेकिन फिर भी हाथी का सिर जोड़ करके उन्हें पुनर्जीवित किया गया। उन्हें हर शुभ कार्य के पहले उनकी पूजा अर्चना करने का उन्हें वरदान यानी उन्हें आशीर्वाद दिया गया। उन पे सारे देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रही और कहा जाता है माता पार्वती का उन्हें विशेष कृपा स्नेह प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश की जीवनी या फिर उनसे जुड़ी एक रोचक कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको भगवान गणेश से जुड़ी ये कहानी या फिर उनकी ये जीवनी अवश्य ही पसंद आई होंगी। यदि आपको भगवान गणेश की जीवनी पसंद आई हो या फिर आज के इस वीडियो ने आपको लाभ पहुंचाया हो, यानी आज के इस वीडियो को देखकर आप काफ़ी लाभान्वित हुए हों, आपको भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती से जुड़ी कोई भी जानकारी उपलब्ध हुई हो दोस्तों, तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना आप मोबाइल को उठाएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी राय, जी हाँ दोस्तों, मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मैं जानना चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध हुआ।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चरित्र या फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।